सौरभ त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ में संत रविदास की 650वीं जयंती पर बीजेपी ने 6 महीने लंबे सामाजिक समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की है। वाराणसी से लाई गई पवित्र माटी और जल के कलश के साथ शुरू हुई इस अभियान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। अभियान के तहत बताया जा रहा है कि कलश प्रदेश के 36 संगठन जिलों और 479 मंडलों तक पहुंचेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संत रविदास जी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश, मांस और रविदास की दुकानें बंद रखने, संत रविदास के नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार और नया रायपुर में संत रविदास चौक बनाने की घोषणा की है। बीजेपी का कहना है कि ये अभियान सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए है। वहीं पर कांग्रेस का आरोप है कि इसके जरिए अनुसूचित जाति, वर्ग और दूसरे राज्यों से आए मतदाताओं को साधने की राजनीति की कोशिश जारी है। इस आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। साफ है कि समरसता संकल्प अभियान अब राजनीति की बहस का विषय बना हुआ है। आने वाले महीने में ये देखना होगा कि ये अभियान सामाजिक प्रभाव छोड़ता है या राजनीतिक समीकरणों पर ज्यादा असर डालता है। इसी पर होगी आज की बड़ी बहस। बहस से पहले ये बयानबाजी सुन लीजिए। इस अवसर पर कुछ घोषणाएं भी हुई हैं। उसमें एक तो माघ का जो पूर्णिमा वो संत रविदास जी की जयंती होती है, तो चूंकि 650वीं जयंती समारोह चल रहा है तो 2027 माघ पूर्णिमा को पूरे प्रदेश में छुट्टी होगी और उस दिन मांस मदिरा का विक्रय भी वर्जित रहेगा। उसी तरह से उनके नाम पर एक राज्य अलंकरण पुरस्कार भी प्रारंभ करेंगे। जब हम लोग अपने प्रदेश की स्थापना दिवस मनाते हैं तो प्रदेश के लोग जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करते हैं तो उनको पुरस्कृत करते हैं। तो उसी समय गुरु रविदास जी के नाम का भी एक अलंकरण पुरस्कार हम लोग शुरू करने वाले हैं और विधानसभा में भी आग्रह करेंगे हम लोग विधानसभा के अध्यक्ष जी से कि उनका जो संदेश है वो विधानसभा के दीवालों में लिखा। पार्टी संत रविदास जी की जयंती 650वीं जयंती घर घर जाकर मनाने का प्रोग्राम तय किया है। संत रविदास जी की सोच, संत रविदास जी के मार्गदर्शन, संत रविदास जी जिन कामों को किया भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर चलकर आम आदमी की तकलीफों को दूर कर देगी। तो मैं समझता हूं वही बहुत बड़ा अभियान और कार्यक्रम होगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ श्रेय लूटना चाहती है। संत रविदास जी ने तो बड़ी बात कही थी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मतलब आपका मन अच्छा होगा तो आप हर काम कर सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो मन ही अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से पूरे देश की स्थिति बनी हुई है, संत रविदास जी ने तो भाईचारे का संदेश, प्रेम, सद्भाव और सभी चीजों का ज्ञान दिया था। आप उनकी जयंती पर कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मेरा निवेदन है, जयंती का कार्यक्रम अच्छी बात है, साथ साथ में जो संत रविदास जी ने जिस बात को कहा है, जिस बात के लिए उनको जाना जाता है, उस रास्ते पर भी चलकर इस प्रदेश और इस देश की जनता के जो काम है, जो उनको दुख देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस दुख और जो हिटलरशाही भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको कम करे, लोगों की मदद करने का काम करे। सरकार बनी है, सरकार में है तो लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे उस पर निराकरण होना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। अनादि शुक्ला जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रविंद्र सिंह जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि जन जन तक पहुंचाया जाएगा संत रविदास जी के विचार को आप पहुंचाएंगे 650वीं जयंती पर, तो इससे क्या प्रेरणा आपने लिया, क्या मतलब क्या आपका मेन उद्देश्य है? पहले हमारे दर्शकों को यह समझाएं, फिर सर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, साथी प्रवक्ता को मेरा नमस्कार। देखिए, संत रविदास जी के 3 वचन बहुत प्रख्यात हुए। मन चंगा तो कटौती में गंगा एक अंश है। दूसरा, छोटो बड़ो सब मिले रविदास रहे प्रसन्न। तीसरा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबको अन्न। ये तीनों वचन से, कथन से सिद्ध होता है कि संत श्री रविदास जी चाहते थे कि समरसता रहे, सभी एक भाव से जिए भारतवर्ष पर।
और सभी एक देश के विषय पे कार्य करें और सब मिलजुल के रहे, समरस रहे, देश के उत्थान के, देश की प्रगति में, देश के विकास में सभी वर्ग साथ रहे। और यही उपदेश आज हमारे पूर्वजों ने भी हमको सिखाया था कि सब मिलके चले, सब मिलके कार्य करें। हम में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी की अपनी एक वैचारिक सोच हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक सोच हो सकती थी, हमारी विचारधारा में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, पर जहां देश का विषय आ जाए, यहाँ हमारे पूर्वजों या महानुभाव या हमारे महापुरुष का विषय जहां पे आए, हमें एक रहना पड़ेगा। हमें उनकी विचारधारा और उनके सिखाई हुई शिक्षा के लिए एक रहना पड़ेगा। यही एक नए भारत का जन्म होगा और विकसित भारत का जन्म होगा। मेरे साथी प्रवक्ता भी शायद यही चाहेंगे कि विकास के मुद्दे पर या विकासशील भारत के मुद्दे पर तो हमारी राय एक होगी, क्योंकि हमारा सब दोनों का लक्ष्य मेरे हिसाब से भारत देश की तरक्की होनी चाहिए, और संत रविदास जी का वचन भी यही था। आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम नारे के साथ चलने वाली पार्टी है और राष्ट्रवादी विचारधाराओं से पार्टी है। आज सभी महापुरुषों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है और अच्छी पहल है, बोल सकते हैं कि समरसता के पहल को लेकर आगे बढ़ना आज एक स्वागत योग्य कार्य है। वैसे छत्तीसगढ़ भूमि मन के एक समान, घासदास जी ने भी हमारे कहा था कि मन के एक समान, सभी व्यक्ति एक जैसे है, समान है, एक जैसे है, एक देश के नागरिक है, सभी एक है और हमारा सबका लक्ष्य देश का विकास है। इसी मुद्दे पे, इसी आधारित आज आयोजन संत रविदास जी का हो रहा है प्रदेश में। चलिए ठीक है। अनादि शुक्ला जी, देखिए अब कह रहे हैं कि रविंद्र जी सभी एक समान हैं और यही भावना लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है शुक्ला जी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत अच्छी बातें कह रहे थे मेरे साथी प्रवक्ता और बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं, क्योंकि रविदास जी बहुत महान संत थे भक्ति काल के। इतने महान थे कि मीराबाई, जो खुद एक बहुत महानता की मिसाल कहा जाता है उनको, उन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया था, उनकी बातों से, उनकी शिक्षा से प्रभावित होकर के। तो बिल्कुल रविदास जी की जो शिक्षाएं थी उनको हम सबको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि वो अपने जीवन काल में हमेशा एक कल्पना करते थे, जिसको उन्होंने बेगमपुरा की संकल्पना कहा जाता है, जिसको एक ऐसे राज्य की संकल्पना थी उसमें कि जहाँ पे एक आदर्श राज्य हो, जहाँ पे कोई भी दुखी ना रहे, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव ना हो, किसी को शोषण का डर ना हो, सबसे बड़ी बात, और सभी को स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। तो ये इतनी खूबसूरत संकल्पनाएं थी उस समय। आज से 600 साल हो गए इस बात को। लेकिन अभी भी भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक पार्टी, जैसा कि साथी प्रवक्ता कह भी रहते कि प्रत्येक पार्टी इसी चीज को पूरा करने में लगी रहती है कि हम एक हैं और हम एक साथ मिलकर के भारत के उत्थान की बातें करें। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज और कहते थे रविदास जी, वो हमेशा आडंबरों से दूर रहने के लिए कहा करते थे। उनका जीवन का उद्देश्य ये था कि लोग आडंबर में कम फंसे। जैसे कि उन्होंने कहा भी था कि वही मन चंगा तो कटौती में गंगा, मतलब मन आपका खूबसूरत है तो भगवान भी आपके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। तो उसी चीज को देखते हुए आप आडंबरों को जितना कम करेंगे, समाज में एकता लाने के लिए जितना प्रयासरत रहेंगे, वो ज्यादा जरूरी चीज है। ना कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के इस कदम की हम बिल्कुल सराहना करते हैं कि आपने पुरस्कार उनके नाम पे रखा। आप बिल्कुल सरकारी छुट्टियों का आयोजन करिए उनकी जयंती पे, और आप मदिरा और शराब की दुकानें और मांस की दुकानें बंद रखिए। ये बहुत अच्छी पहल है, इससे डेफिनेटली समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन इसके आगे बढ़ के हमें एक चीज और सोचने की जरूरत है कि क्या सिर्फ कलश यात्रा करने से या सिर्फ लोगों तक बातें पहुंचाने से ही एक समरसता का भाव लोगों के बीच आ जाएगा? एक बात मैं समझना चाहता हूँ रविंद्र जी, ठीक है रविंद्र जी, मैं बात समझना चाहता हूँ कि देखिए अभी आप कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम में आप विश्वास करते हैं, फिर आप कहते हैं कि सब बराबर है, लेकिन फिर इसके बाद जब चुनाव आते हैं, पास हिंदू मुसलमान होने लगता है, मंदिर मस्जिद होने लगता है, तो वो बराबरी वाली बातें कहाँ रह जाती हैं? क्या ये बातें सिर्फ किताबी या हवाई या सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भारतवर्ष में बहुत सारी जातियां, बहुत सारी वर्ण व्यवस्था भारत में वर्ष में रहती है, लेकिन आज हम लोग ठीक है, किसी मुद्दों पर हमारी वैचारिक मतभेद रहते हैं, सारे जगह तो सहमति नहीं बन सकती, लेकिन आज इस देश में बहुत सारी जातियां रह रही है और पूरी समरसता से रह रही है, प्रेम से रह रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में देखिए सभी वर्णों को, सभी जातियों को जगह है ना, और पूरी प्रेम से हम पार्टी में कार्य करते हैं और देश के लिए काम करते हैं।
देखिए, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था दूसरी चीज है, और समाज में एक संदेश जाना, समरसता का संदेश जाना। समाज में संदेश कोई व्यक्ति विशेष या जाति के लिए नहीं जा रहा है, ये सभी के लिए जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए है ये संदेश। ये कोई वर्ण विशेष के लिए, हमारे हिंदू धर्म अच्छा के एक लिए बात नहीं है, और हिंदू रविंद्र व्यक्ति जी, के लिए नहीं अभी है। यह संत संदेश रविदास जी अभी सभी धर्म क्यों के याद लोग आए? क्या क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी कुछ करती है ना, कोई लॉजिक होता है, या बिना लॉजिकल भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करती है। अभी संत रविदास जी क्यों याद आए? अभी पहले आपको याद आ सकते थे, या मोदी जी के पहले कार्यकाल में याद आते, या पहले आपकी कोई आइडियोलॉजी रहे, अभी याद आने के अभी? क्योंकि मन चंगा कटौती में गंगा आज की बात तो है नहीं, युगांतर पहले की बात है। अभी जो समय है, क्यों? रविंदर जी। देखिए, ये कथन असत्य है। जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की स्थापना हुई, तब से जब जनसंघ की स्थापना हुई, तब से भारत माता की मूर्ति की पूजा हमारे जनसंघ के लोग करते आए। लाखों साल, हजारों साल से चली आ रही है। कोई भी चीज आडंबर या दिखावे के लिए नहीं होता, और आडंबर या दिखावे के लिए भी होता है और उसमें अगर अच्छा संदेश जा रहा है, एक सही संदेश जा रहा है जो समाज को स्वस्थ कर सकता है, तो मैं ऐसे आडंबर और ऐसी चीजों का स्वागत करता हूं। ठीक है, आप संदेश ठीक है। को पकड़िए कि संदेश है समरसता का। ठीक है, और चुनाव, मैं बताना चाहूँ, चुनाव अभी नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। अनादि शुक्ला जी, ठीक है। और आज अभी चल रहा है 2026। हाँ। शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करती है, बड़ा लॉजिकल काम करती है और बड़ा सोच समझ के करती है। तो आपको क्या लगता है कि अभी संत रविदास जी याद आ रहे हैं? याद संत रविदास जी आज के तो है नहीं, बड़ा युगांतर से उनकी बातें चली आ रही है। मन चंगा कटौती में गंगा बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, और न जाने कितने पूर्वज हमारे सुनते चले आए होंगे, और अब भारतीय जनता पार्टी को जो उनका कहा हुआ वो अमृत वाक्य है, अब उसको चरितार्थ करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब भी इलेक्शन का समय आता है तो बीजेपी को कभी भगवान राम याद आ जाते हैं, कभी कोई संत याद आ जाते हैं। वही मैं पहले भी कह रही थी कि उन्होंने जो संदेश दिया, किसी संत को अगर आप ट्रिब्यूट देना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उनकी शिक्षाओं को फॉलो करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन भाजपा यहाँ पे हमेशा आडंबर और एक फोटो इवेंट की पॉलिटिक्स करने पे लगी हुई है, इतने सालों से हम देख ही रहे हैं। तो इन्होंने इसको भी बहुत जोर शोर से बढ़ाया है कि हम वाराणसी से जल लेकर के आएंगे, मिट्टी लेकर के आएंगे और घर घर जाएंगे उसके बाद। लेकिन इससे मिलेगा क्या? आप बताइए, जिस समाज को हम एक समरूपता देने की कोशिश कर रहे हैं, इससे क्या मिलेगा? क्या आपको ये नहीं करना चाहिए कि आपको बच्चों की शिक्षा की किताबों में रविदास जी के जो संदेश है उनको शामिल करना चाहिए, या उस वर्ग के लोग, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो आज भी पीछे रह गए हैं कहीं ना कहीं, उनको ऊपर उठाने का काम करना चाहिए? और भेदभाव की राजनीति से आपको बचना चाहिए। अगर आप संत रविदास जी को मान रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको यही चीज फॉलो करनी चाहिए। लेकिन भाजपा में ये चीजें कहीं भी नहीं दिखाई देती। जब जिस एरिया में इलेक्शन होता है देश के, जब जिस राज्य में इलेक्शन होता है, ये वहां की बोली, वहां की भाषा, वहां के पहनावे को प्रमोट करने लग जाएंगे, और कुछ दिनों बाद वही चीजें इनके लिए तिरस्कृत हो जाती है। तो ये तो भाजपा की राजनीति ही इसी तरह की है कि आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो आप मछली खाएंगे, और आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आप बोलेंगे मांस, मदिरा और मछली को बैन कर दिया जाए। तो ये दो डुअल जो फेसेस वाली पॉलिटिक्स है, ये करते आ रहे हैं इतने समय से। लेकिन अब लोग सवाल उठाने लगे हैं। आपने देखा होगा हाल फिलहाल की जो घटनाक्रम हुआ है उसमें लोगों के अंदर सवाल उठने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा को सिर्फ ये आडंबर जो करने वाले हैं कि हम कलश यात्रा निकालेंगे और 600 दिनों की इतने लंबे समय की निकालेंगे, 6 महीने करीब की, तो इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जनता जाग चुकी है, जनता को पता है कि आप एक्चुअल में उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वे में या पॉलिटिक्स के इतर जो आपको एक्चुअल में काम करना चाहिए उस पर आप कोई काम नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने समाज को जोड़ने के लिए कुछ किया ही नहीं अभी तक। ठीक है, आपकी इस बात का जवाब रविंदर जी से ले लेता हूँ। रविंद्र जी, आज अनादि शुक्ला जी कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी देखती है कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते हैं तब महापुरुष याद आते हैं, संत याद आने लगते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भगवान श्री राम याद आने लगते हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है तभी याद आते हैं, इसके बाद नहीं, कोई याद नहीं रहता है। देखिए, मेरे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली को समझ ही नहीं सकती क्यों कांग्रेस में है, क्योंकि कांग्रेस कार्यशैली बहुत ही अजीब है। भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम पर आधारित पार्टी है, और आपको अभी ये लग रहा होगा, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में 12 महीने पूजा होती है। जब नवरात्रि आती है तो हम माँ दुर्गा का पूजा करते हैं, गणेश पक्ष आता है तो गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं, कृष्ण पक्ष आता है तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, और अभी हमने डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर का महीना बनाया, जन्मदिन का महीना बनाया, और अब संत रविदास जी का मना रहे हैं।
ये कार्यक्रम आधारित पार्टी है। मैं जानना चाहता हूं कि चलिए, इनका कहना है कि हम चुनाव के लिए कर रहे हैं, राजनीति के लिए कर रहे हैं, वोट के लिए। अभी चुनाव है ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करती ये सब आयोजन, जिससे समरसता का संदेश जाए, सद्भाव का संदेश जाए, एकजुटता का संदेश जाए, एक भारत बने, विकसित भारत बने। ये सब संदेश इनसे क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते कि कहीं न कहीं पार्टी के एजेंडे में चीजें है ही नहीं। लोगों को तोड़ना, लोगों को लड़ाना और जाति के नाम पे लोगों को लड़ाना, ये कांग्रेस के पुराने तिकड़क है। आज समरसता का संदेश क्यों भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्यों आ रहा है? आज कांग्रेस की ओर से क्यों नहीं आता समरसता का संदेश? क्यों कांग्रेस नहीं चाहती कि सब मिलकर रहे, ये देश विकास की लोग विकसित भारत बने? आज हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 विकसित भारत, और जो 2047 छत्तीसगढ़। क्यों कांग्रेस तरफ से कोई विजन नहीं आता कि ये विकसित भारत सपना ये किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने देखा है, या किसी प्रधानमंत्री, कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री रहे 15 साल। क्यों मनमोहन जी की तरफ से, जी स्वर्गीय श्री मनमोहन जी सिंह जी की तरफ से ऐसा कोई संदेश नहीं आया कि विकसित भारत हम बना सकते हैं? आज कांग्रेस पार्टी भी तो है ना राजनीति में, क्यों नहीं बना रही समरसता का त्योहार? कांग्रेस पार्टी ही बनाए। कोई भारतीय जनता पार्टी ने उनको मना किया है क्या कि किसी भी महापुरुष का त्योहार आप ना मनाए? क्योंकि आपके एजेंडे में वो नहीं है। आप कांग्रेस के एजेंडे में ये सब चीजें है ही नहीं। ये देश एकजुटता, ये कांग्रेस के एजेंडे में नहीं है। ये देश को विभक्त करना चाहते हैं, तो ये चीजें इनके एजेंडे में नहीं है तो मनाइए। हमने कहां मना किया है, स्वागत है जी। ठीक है, जवाब देंगे क्या अनादि शुक्ला जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सुन रही थी बातें और मुझे लगता है कि आपका जो नॉलेज है वो इतिहास और संविधान दोनों में बहुत कम है, तो पहले थोड़ा तो आप नॉलेज बढ़ा लीजिए। और कांग्रेस ने कभी इवेंट और रैलियां करके दिखावा करने की कभी कोशिश नहीं की। हम वो पार्टी है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर के संविधान बनाया और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों को आरक्षण और संवैधानिक अधिकार देकर के असली समरसता की बात की हमने। सिर्फ भाजपा की तरह दिखावा नहीं करते और भाजपा की तरह ढोंग नहीं करते हम कि चुनाव आ रहा है तो हम किसी एक जाति और धर्म के लोगों का वोट लेने के लिए, उनको प्लीज करने के लिए बस चीजें करें। कांग्रेस ने हमेशा लोगों के अधिकार की लड़ाई आप लड़ी तो है। भारत माता की जय बोलने से डरते हैं। आप भारत माता के जय, आप अपने देश के भारत माता भूमि, भारत भूमि को नमन करने से डरते हैं आप लोग। आप मेरी बात बोलिए ना, भारत माता की जय। रविंद्र जी बिल्कुल बोलिए भारत माता की जय। मैं बोल रहा हूं, चलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलिए। मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। भारत माता की जय, बिल्कुल यार क्या बोल दीजिए भारत माता की क्या जय। बोलेंगे कि वीर सावरकर मुर्दाबाद। नहीं बोलिए शुक्ला जी, क्या भारत माता जय बोलने से कोई आपत्ति है? बिल्कुल भारत माता की जय, कोई आपत्ति नहीं है। मैं बिल्कुल बोल रही हूँ भारत माता की जय, सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन क्या आप बोलेंगे वीर सावरकर मुर्दाबाद? बोलेंगे आप? बोल के दिखाइए एक बार, बोलिए। वीर सावरकर को इस जन्म नहीं समझ सकती। वीर सावरकर मतलब क्या? तपस्या। वीर सावरकर मुर्दाबाद एक बार बोल के दिखाइए आप। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं, सब झूठ है। वीर सावरकर मतलब तपस्या, साहस, सौंदर्य, झूठ है, सब कुछ झूठ है। देखिए अभी आप लोग समरसता की बात कर रहे हैं, आप लोग संत रविदास की बात कर रहे हैं, लेकिन कहां से कहां डिबेट चली गई बताइए। लेकिन आप वीर सावरकर मुर्दाबाद नहीं बोल सकते। वीर सावरकर मतलब आप नहीं बोल सकते। आप नहीं समझ सकते वीर सावरकर मतलब। अनादि शुक्ला जी सुनिए। अभी देखिए हम समरसता की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं। ठीक है रविंदर जी, बातें कहां से कहां चली गई। हम समरसता की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को लगाव की बात कर रहे हैं, लेकिन चीजें डिटेल हो गई हैं। अच्छा, मैं आप दोनों से भी एक एक करके फाइनल कमेंट लूंगा। चलिए रविदास जी के विचारों को लेकर फाइनल कमेंट दीजिए रविंदर जी। जी, जो संदेश संत रविदास जी ने दिया समरसता का, सभी समाज एक समान, सभी वर्ग एक समान, अन्न का अधिकार, व्यक्ति का अधिकार, आज भारतीय जनता उस पार्टी उस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है और निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। और देश के विकास और देश की प्रगति के लिए जो जो भारतीय जनता पार्टी को करना होगा वो करेगी, निश्चित ही करेगी। राष्ट्र प्रथम, कल भी हमारे लिए प्रथम का नारा था और आगे वाले समय के लिए भी राष्ट्र प्रथम हमारे लिए नारा रहेगा। बिल्कुल, राजनीतिक दल को हम देते ही करते हैं, राष्ट्र प्रथम के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़ती है। ठीक है, फाइनल कमेंट अनादि जी। जी बिल्कुल, संत रविदास जी ने जो जीवन भर कर्म कांड और आडंबर के दिखावे का विरोध किया था, हम उस विरोध के साथ में खड़े होते हैं। और इसके साथ ही समरसता सिर्फ कलश को लेकर सड़कों पर घुमाने से नहीं आएगी। शोषित वर्ग जो है उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और एक अच्छे जीवन का अधिकार देने से आएगी, ना कि सिर्फ दिखावा करने से आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी अपना
जो काम है उसको एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे करे तो ज्यादा जी। बेटर है, ना कि सिर्फ दिखावा करते रहे कि फोटो के लिए हम सिर्फ फोटो सेशन के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, संतों की वाणी, संतों की बात अगर हम करें तो उसको अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े, बहुत बहुत एक बार फिर से शुक्रिया। तो सामाजिक अगर हम बात करें तो चीज़ें बहुत सुधर चुकी हैं। संत रविदास जी की अगर हम बात करें तो संत रविदास जी कहते हैं, मन चंगा कठौती में गंगा। अगर मन चंगा है तो यही